सोमवार को उस समय हलचल मच गई जब भाजपा महिला मोर्चा ब्लॉक उपाध्यक्ष भूमि पर दबंगों के कब्जे के खिलाफ कार्यवाही न होने पर निराश होकर तहसील परिसर के सामने ही धरने पर बैठ गई। सोमवार देर शाम महिला कांग्रेस नेत्रियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर भाजपा नेत्री को अपना समर्थन दिया। पिपरिया नगर भाजपा की उपाध्यक्ष रेखा स्वामी ने बताया कि वह 2 साल से पीड़ित हैं। उनकी भूमि पर ग्राम के ही दबंग द्वारा कब्जा किया जा रहा है। राजस्व पुलिस अधिकारी से गुहार लगाने के बाद उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। यही नहीं, उन्होंने संगठन से भी नाउम्मीद जताई है। उनका कहना है कि तथाकथित दबंगों पर कार्यवाही की बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। अगर उनके साथ इस प्रकरण में न्याय नहीं हुआ तो वे मंगलवार चौक पर धरना देकर शासन प्रशासन से एक बार और गुहार लगाएंगी। इसके बाद उन्हें आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रेखा स्वामी का कहना है कि सत्तारूढ़ी पार्टी की नेता का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। तहसीलदार राजेश बोरासी ने बताया कि रेखा स्वामी को ग्राम तरौन कला में 30 बाई 30 का पट्टा मिला हुआ है। उस पर मकान बना है। आबादी वाली जमीन पर यह मालिकाना हक की बात कर रही हैं, जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बहरहाल एक महिला को अपनी हक की लड़ाई के लिए अनशन पर बैठे देख विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर आक्रोश जताया है। सोमवार शाम ठंड में बैठी अनशन पर रेखा स्वामी के समर्थन में नपा की पूर्व अध्यक्ष सीमा कटकवार, कांग्रेस नेत्री नीलम पचौरी, सुधा सिलावट, शशि रावत ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इंटक प्रदेश सचिव सुधा सिलावट का कहना था कि हम पार्टी की वजह से नहीं, एक महिला की हक की लड़ाई के लिए उसके समर्थन में यहाँ आए हैं। शासन प्रशासन तत्काल इस मामले में संज्ञान ले और महिला को न्याय प्रदान करे ताकि महिलाओं की अस्मिता और अधिकारों का संरक्षण हो सके। नारी अगर अकेली है तो कोई भी ये भूल ना करे कि ये महिला अकेली है और हम कुछ भी कर सकते हैं। अनाधिकार चेष्टा होती है तो उसको महिलाओं को एकत्रित होना चाहिए। पार्टी की बात नहीं है कि हम किस पार्टी से हैं, सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये महिला है। अब सुबह से बैठी है ना, यहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम है, सुबह से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि उनको थोड़ी राहत मिल सके। तो यही चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। प्रशासन को आश्वासन मिला आप लोगों को? जी, प्रशासन से कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? अभी तो नहीं मिला, अभी नहीं मिला कोई आश्वासन। पूरा मामला जो है बताना, मैं बीच में नहीं बोलूँगा ना। अभी से शुरू से लेके लास्ट तक अभी तक जब बैठे हैं। स्टार्टिंग में मतलब मैं यहाँ रहती, मेरे पति वहाँ सर्विस करते हैं। नाम के साथ कमल किशोर स्वामी पोस्ट ऑफिस में सर्विस करते हैं और मैं यहाँ पिपरिया में बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा, और मैं भारतीय जनता पार्टी की नगर उपाध्यक्ष हूँ। और वहाँ जाके देखा हमने तो किसी तीसरे व्यक्ति ने जाके अपनी ज़मीन को बेच दिया। अच्छा, उससे कहा तो कहने लगा मैंने खरीदी है, अपने पड़ोस में ललित पटेल है उनने। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये तो मेरी 4-5 पीढ़ी की ज़मीन है और हम यहाँ रहते थे और हमारा मकान भी बना हुआ है इस पर। उसके बाद में मैंने पुलिस विभाग में दिया तो पुलिस विभाग कहने लगे बोली ये राजस्व का मामला है, आप राजस्व में जाओ। मैं राजस्व विभाग में चली गई। वहाँ जाने के बाद मैं उनसे कहा तो उन्होंने पहले तो प्रेशर में आके कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद में उन्होंने कहा कि पट्टा लेकर आओ, कोई प्रूफ लेकर आओ। मैंने कहा मकान है मेरा, उसकी मैंने फ़ोटो भी दी है आपको और प्रूफ कह रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को पट्टा भी आवंटित किया था 2018 में, सभी को पट्टा आवंटित किया था। वो पट्टा मैंने लगा दिया। अच्छा, उसके बाद में फिर उन्होंने वो पट्टे के आधार पे कार्रवाई शुरू कर दी। अब मेरे से कहते हैं कि आपकी 30 बाई 30 की ज़मीन है, बाकी की ज़मीन का कोई मतलब ही नहीं है। और जबकि पट्टे की जो चतुर्सीमा होती है वो चतुर्सीमा पूरी मेरे पट्टे में आ रही है। उसके बाद में भी उन्होंने पूरा कब्जा करके रखा है। फिर मैंने 181 पे हेल्पलाइन पे शिकायत की तो यहाँ से मुझे तहसील कार्यालय से वहाँ मेरे पास में एक फ़ोन आता है। मेरे से कहते हैं कि मैडम ये आप गलत वे में जा रही हैं, आप ये प्रकरण पुलिस विभाग का है और आप पुलिस विभाग में जाइए। कौन किसका आया था यहाँ पर? यहाँ पे कोई नीतू करके कोई महिला क्लर्क है, उसका पहुँचा था फ़ोन। उसका नंबर भी है मेरे पास। हाँ जी। तो उसने कहा बोले मैं हेल्पलाइन से बोल रही हूँ। मैंने कहा हेल्पलाइन से ऐसा फ़ोन कभी नहीं आता किसी के पास में कि आप कंप्लेंट उठाइए, क्योंकि मेरा निराकरण नहीं हुआ है। उसके बाद में फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तहसील से बोल रही है? तो बोले हाँ तहसील से बोल रही है। मैंने कॉलर आईडी में देखा तो उसका नाम नीतू से सेव था।
उसके बाद में फिर मैं पुलिस विभाग में भी गई इन लोगों की शिकायत लेकर। पुलिस विभाग से एएसआई है कोई नामदेव, मुकेश नामदेव करके, वो वहाँ गया। वहाँ जाके कंप्लेंट मेरी लिखी, देखा, लिखा पढ़ी करके इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे हाथ में चोट आई। किसने किया? उस परिवार के लोगों ने। उनका नाम बताइए, पूरा नाम बताते चले। हरीश पुरविया है और संजू पुरविया है, ललित पटेल है और उसका एक दो लड़के और हैं उसके, उनके 4 लड़के और उस आदमी ने। इन लोगों ने आके मतलब मारा पीटी की मेरे साथ में। पुलिस पंचनामा भी बना, हमारा मेडिकल भी हुआ, उसकी रिपोर्ट भी दी, वो भी लाके यहाँ पे सबमिट की। उसके बाद में भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं, वो कहने लगी कि भाई तुम्हारा मामला हमने कोर्ट में पहुँचा दिया है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी वो कहते हैं वहाँ जाके अपन कंप्लेंट करो विल्सन मैडम से। वो विल्सन मैडम बोलती है कि मैडम ये राजस्व विभाग का मामला है, आप वहाँ से लिखवा के ले आओ तो हम कार्रवाई करेंगे। यानी इस तरह से आए दिन वो गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। पूरे में मतलब अतिक्रमण करके रखा, दान फैला लिया है, गोबर वगैरह सब डाल के रखा है, वहाँ पूरी गंदगी फैला के रखी है और कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मैं पार्टी के लोगों से भी कह चुकी हूँ 10 बार मेरी मदद करने को, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की और इसलिए मजबूरन मुझे आज यहाँ पे अनशन पे बैठना पड़ा। जो सामने वाला पक्ष है वो भी किसी राजनीतिक पार्टी से है? नहीं, वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, मगर हाँ उसके रिश्तेदार राजनीतिक पार्टी में है जो मतलब अंदर ही अंदर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी मांगें अभी पूरी नहीं हुई तो? मेरी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो अभी तो मैं अनशन पे बैठी हूँ, 3 दिन तो मैं यहाँ बैठूंगी, 4थे दिन से मैं बैठूंगी शास्त्री चौराहे पे जाके, मंगलवारा चौराहे पे, है ना। और तब भी अगर मेरी मांगे पूरी नहीं होती हैं उसके बाद में मैं अपने आप को सुसाइड करूंगी, मैं अपने ऊपर पेट्रोल डालूंगी और आत्मदाह करूंगी बस। जैसा कि अभी मेरे संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया है, इनका एक प्रकरण मेरे यहाँ चला था, कमल किशोर आत्मत छोटे लाल के नाम से, तरुण का। इनको एक पट्टा मिला है 30x30 का, 900 वर्ग फीट का पट्टा इनको मिला हुआ है, जिसपे कोई वहाँ कब्जा कर रहा होगा। इसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसका प्रकरण क्रमांक 192A/B121 दर्ज किया गया, जो 25/3/2021 को मेरे द्वारा इसमें आदेश पारित किया जा चुका है। आदेश अनुसार इनके जो कब्जे की इनका जो मकान बना है पट्टे वाली भूमि पर, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इनकी जो मांग है, इनकी मांग है कि जो इसके अतिरिक्त आबादी की शेष भूमि है उसका कब्जा इनको दिलाया जाए, जो कि मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इस कारण से उसका कब्जा मैं नहीं दिला सकता। उनका कहना है सर पुश्तैनी जगह है उनकी, तो क्या उस पुश्तैनी जगह उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो व्यक्ति लंबे समय से उसने यूज करता है? आबादी का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए, मकान बनाकर रहने के लिए होता है, और उस पर यदि इनका मकान बना हुआ है, उसके संबंध में आदेश पारित किया गया है, उस पर कोई हस्तक्षेप करेगा तो उस पर अधिकारिता है मुझे। इसके अतिरिक्त शेष जो भूमि है उसका कब्जा अनाधिकृत रूप से मैं नहीं दिला सकता। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पिपरिया से शकील नियाजी की रिपोर्ट।